कौमें आज दुनिया की तारीख की एक ताकतवर तरीन कौम गुजरी है, जिसके अफराद बहुत ही बुलंद कदो-कामत रखते थे। ये लोग अपनी ताकत के बल पर बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। इनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था, जो कि दोनों भाई थे। तारीख बताती है कि ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नोह की औलाद में से थे। इनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों तक फैली हुई थी। जब शदीद की मौत वाक़ई हुई तो पूरी हुकूमत शदाद को मिल गई और उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना फर्मा बरदार बना लिया और इस तरह पूरे जनूबी अरब पर इसकी हुकूमत कायम हो गई। यही वजह थी कि दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह इसके बाजगुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बर बना दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। इस वक्त के उल्मा और पैगंबरों के पैरोकारों ने इसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर उसने कहा, मेरे पास अब दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं, मैं अब किसी की इताअत नहीं करूंगा। शदाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जुबान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और इसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने जमीन पर जन्नत की तामीर का इरादा किया। वो कहता था, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। इसके बाद शदाद ने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने ईरान के बादशाह अपने भांजे ज़हाक को पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। फिर उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और हुक्म दिया कि कोहे अदन के मुत्सल एक मुरब्बा शहर बनाया जाए जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दें। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की दीवारों पर चुनवाई की गई। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं इस शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनवाई गई और हर महल से इस नहर से छोटी छोटी नहरें ली गईं। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए और नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते ज़मुर्द के थे। इनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात से बनवाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबरो गुलाब से याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब मसनूई शहर की तामीर मुकम्मल हो गई तो शदाद ने हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शदाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग के मुकम्मल होने के बाद शदाद अपने लौ लश्कर के साथ मुतकब्बराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसकी इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर बाहर आ गए और इस पर ज़ोरो जवाहर निछावर करने लगे। अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि तमाम शहर अपनी आला शान सजावटों और महल्लात के साथ जमीन बोझ हो गया और उसका नामो निशान बाकी ना रहा। उल्मा और मोरखीन ने किताबों में लिखा है कि शदाद और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया।